स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो लोन कोई देश इस समय दे रहा है या फिर दिया है वो है डेफिनेटली चाइना। चाहे अफ्रीका के देश देखिए या फिर साउथ एशिया के अंदर जहां पर भी आप देखोगे चाइना ने बड़ी मात्रा में डॉलर्स लोन्स के तौर पर दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे देश ट्रबल में भी आए हैं और कई देशों को समझ भी आ गया है कि चाइना से लोन लेना कितना भारी पड़ता है, क्योंकि जब वो देश वो लोन लौटा नहीं पाते इसकी वजह से जो चाइना है वो उनके जमीन को ले लेता है, लीज पर ले लेता है 99 साल के लिए, 50 साल के लिए। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को सेव करने के लिए भारत एक चाइना प्लान लेकर आया है। यहां पर आप देख पाओगे जो हमारे इंडिया के G20 शेरपा है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, अमिताभ कांत जी, उनके द्वारा बोला गया है चाइना मस्ट टेक अ हेयर कट ऑन इट्स लोन्स टू पुअर कंट्रीज। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस बार की G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है और काफी बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे इस समय जो ट्रबल चल रहा है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में हम उससे निकल सकते हैं। तो चलिए डिटेल से जानेंगे, काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज दोपहर 3 बजे से हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। आज का इनॉग्रेशन सेशन है। अगर आप इस साल का प्रीलिम्स 28 मई को दे रहे हैं तो ये बैच आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 200 प्लस आवर से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस होगी, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा, कंसोलिडेटेड बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स आपको सबसे कम दाम पर मिल जाए। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना, प्रीलिम्स और मेंस वाला। इसके अंदर आपको 1000 प्लस आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेगी। मतलब कि आपको स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स लेना हो, चाहे प्योर हिंदी बैच है, NCERT है, NCERT भी लेट मी टेल यू आज शाम 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको लेना है तो ये ले सकते हैं। यूज कोड अंकित लाइव ताकि आपको यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर बोला जा रहा है, भारत ने एक प्रकार से चाइना को बोला है कि आपने जिन जिन छोटे छोटे देशों को लोन दिया है, जो पुअर कंट्रीज को लोन दिया है, उसके बारे में ट्रांसपेरेंट मैनर में उसको रीस्ट्रक्चर करिए। जैसे कि मान लो श्रीलंका का एग्जांपल ले लो। अगर मान लो चाइना ने $1 बिलियन का लोन दिया है तो यहां पर उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में रीस्ट्रक्चर करो। देखो लोन का रीस्ट्रक्चर का मतलब यह हो गया कि मान लो श्रीलंका है वो अभी पेमेंट तो कर नहीं सकता, तो उसको आगे के लिए मतलब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो लोन का टेन्योर होता है उसको बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो। फिर इसके साथ साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बोली गई है, भारत के शेरपा G20, अब समझो क्या होता है ना कि G20 का प्रेसिडेंटशिप है भारत के पास। अब आपने देखा होगा कई सारी मीटिंग, बेंगलुरु के अंदर मीटिंग G20 की, उदयपुर में अभी रिसेंटली हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि हर एक देश के प्राइम मिनिस्टर तो बार बार आ नहीं सकते, तो यहां पर हर एक देश क्या करता है, अपना एक शेरपा अपॉइंट कर देता है, ठीक है। और भारत की तरफ से जो शेरपा हैं G20 के वो हैं अमिताभ कांत जी, तो भारत को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर मीटिंग में जो भी भारत की चीजें हैं वो बोलते हैं। तो नीति आयोग में आपको याद ही था, ये CEO काफी लंबे समय से बने हुए थे, तो काफी जाने माने हैं और भारत ने इनको G20 का शेरपा बना रखा है। तो इसी की वजह से भारत का यह कहना है कि यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर हमें बचाना है, ग्लोबली जो छोटे छोटे देश इस समय डेट के एक प्रकार से साइकिल में जा चुके हैं, उनको अगर हमें बचाना है, जैसे कि ज़ैम्बिया हो गया, श्रीलंका हो गया, तो कहीं ना कहीं यहां पर चाइना जो पोजीशन इस समय ले रहा है उसको वो छोड़ना चाहिए और सभी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि कई देश, मान लो क्या होता है ना, किसी देश ने अगर $1 बिलियन का लोन लिया, मान के चलो, ठीक है, तो यहां पर जैसे श्रीलंका का एग्जांपल है, $1 बिलियन का लोन लिया तो वो पूरा पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि हो सकता है कि उनके लोन को बोल दिया जाए चलो हम आपके लिए $500 मिलियन आपका माफ कर देते हैं, तो बाकी का जो $500 मिलियन है इसमें से वो आपको पेमेंट करना होगा। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है इस समय कि चाइना ये कह रहा है कि हम हेयर कट नहीं लेंगे, इसको हेयर कट कहते हैं, मतलब कि जितना लोन है उसमें से कुछ माफ कर दिया, तो जो माफ किया उसको हेयर कट कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी देश ऐसा तो है नहीं कि मान लो श्रीलंका है तो उसने सिर्फ चाइना से ही लोन लिया है, श्रीलंका ने भारत से भी लोन लिया है, जापान से भी लिया है और भी कई देशों से लिया है, कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, उनसे भी लोन लिया है। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि जो हेयर कट होगा, ये जो लोन माफ किया जाएगा,
चाइना ये कह रहा है कि हम हेयर कट नहीं करेंगे। यहां पर बाकी देश, भारत है, जापान है, ये लोग रेडी हो गए कि हम हेयर कट करेंगे। ये तो मैं आपको जस्ट एक श्रीलंका का एग्जांपल बता रहा हूं ताकि ये टॉपिक आप समझ जाओ, लेकिन इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या, 2-3 साल पहले आपने देखा कोविड आ गया तो वैसे ही प्रॉब्लम में आ गए, उसके बाद रिसेशन का माहौल इस समय चल रहा है, तो इसकी वजह से जो छोटे छोटे देश हैं वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं। और इसी की वजह से अमिताभ कांत जी ने डायरेक्ट, मतलब कि अभी तक क्या है ना कि कभी भी हमने डायरेक्टली चाइना को ये चीज बोला नहीं था, लेकिन क्योंकि इस समय हमारे पास G20 की प्रेसिडेंटशिप है तो ये रेयर और डायरेक्ट रेफरेंस हमने चाइनीज डेट को लेकर किया है, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा लोन देता है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो यहां पर बोला गया है कि चाइना नीड्स टू कम आउट ओपनली एंड से व्हाट देयर डेट इज एंड हाउ टू सेटल इट। सबसे पहले तो चाइना को यह बताना पड़ेगा कि उसने कितना लोन दिया है, किन देशों को दिया है और उसको कैसे हम आगे सेटल कर सकते हैं। यहां पर हमारा यह भी कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि IMF जो है वो हेयर कट ले ले और चाइना हेयर कट ना ले। हेयर कट मैंने आपको बताया ना कि जो लोन माफ किया जा रहा है, जो कट किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि IMF एक तरह से रुपए भी दे रहा है और उस रुपए से चाइना का डेट वो देश चुका रहा है। ऐसा ना हो, अल्टीमेटली फिर वो देश और ज्यादा कंगाल हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, यहां पर साफ साफ बोला गया है भारत की तरफ से। अब क्वेश्चन ये है कि चाइना के ऊपर ही इतना क्यों फोकस हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि IMF का जो डेटा है वो ये दिखाता है कि 60% ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इस समय हाई रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस में है। 60%, सोचिए, पुअरेस्ट जो कंट्रीज हैं। वर्ल्ड बैंक का डेटा दिखा रहा है कि 75 जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनके ऊपर जो डेट अगर आप देखोगे वो है $326 बिलियन का। और आपको पता होना चाहिए इसमें सबसे ज्यादा कर्ज किसी देश ने दिया है वो है चाइना। तो कहीं ना कहीं चाइना को बाकी इंटरनेशनल जो एफर्ट है उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। चाइना ये नहीं कह सकता, एक सिंगल पोजीशन नहीं ले सकता कि हम ये चाहते हैं और बाकी के आप लोग यहां पर लोन माफ करो और हम लोन माफ नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं करना चाहिए चाइना को, यही हो रहा है प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर भारत का प्लान क्या है। देखो यहां पर क्योंकि हमारे पास G20 प्रेसिडेंटशिप है, इसकी वजह से हमने अर्जेंट बेसिस पर IMF, वर्ल्ड बैंक और भारत ने मिलकर जो इनॉग्रल मीटिंग है, यहां पर एक राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट किया है। और ये आज से ही, आज फ्राइडे 17 फरवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। ये आज मीटिंग होगा, इसके अंदर डेट को लेकर पूरा जो है डिस्कशन किया जाएगा और इसके बाद आगे चलकर फिर से 25 फरवरी को बेंगलुरु में ये जो वर्चुअल राउंड टेबल है आपका अलग अलग देशों के साथ। अब इसके अंदर क्या होगा ना, जो क्रेडिटर्स हैं और जो डेटर्स हैं वो सामने सामने बैठेंगे। मतलब अफ्रीका के कोई देश हैं, अगर उनको चाइना लोन दे रखा है या फिर भारत ने लोन दे रखा है, तो वो सभी लोग इसके अंदर बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे यहां पर उस लोन को जो है रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, हेयर कट क्या होगा। और ये जो भी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, ध्यान रखिएगा ये कॉमन फ्रेमवर्क के तहत हो रहा है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली कॉमन फ्रेमवर्क न्यूज में चल रहा था, ये किस चीज से रिलेटेड है। बेसिकली ये G20 का ब्लूप्रिंट है, ताकि जो लोन लिया गया है छोटे छोटे देशों के द्वारा, पुअरेस्ट कंट्रीज के द्वारा, उसको हम रीस्ट्रक्चर कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक ये जो कॉमन फ्रेमवर्क है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल फेज से जा रहा है। यहां पर सभी लेंडर्स को एक साथ लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे कि यहां पर पेरिस क्लब के जो लेंडर्स हैं और चाइना, दोनों के बीच में बहुत मतभेद है। देखो पेरिस क्लब क्या है, मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि ये एक प्रकार से इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि लोन देता है। जैसे जापान, यूरोप के कुछ देश हो गए, तो जो विकसित देश है ना जो लोन देते हैं, तो उनका एक समूह है एक प्रकार से, उसी को पेरिस क्लब कहा जाता है। तो पेरिस क्लब का कलेक्टिवली कहना कुछ और है और चाइना का कलेक्टिवली कहना कुछ और है। इसी की वजह से ये जो लेंडर्स हैं इनके बीच में आपस में मतभेद होने की वजह से ये कॉमन फ्रेमवर्क अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो भारत ने क्लियर तौर पर चाइना को अब अपोज किया है कि चाइना यूनिलैटरल पोजीशन नहीं ले सकता। यहां पर उसको सभी के साथ मिलकर, अगर बाकी देशों को लॉस हो रहा है तो चाइना को भी वो लॉस उठाना पड़ेगा। चाइना ये नहीं कह सकता कि मैं लॉस नहीं उठाऊंगा और बाकी के देश लॉस उठा लो। तो आई होप कि यहां पर आपको लगभग सब कुछ चीज समझ में आ गई होगी कि हो क्या रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको श्रीलंका का केस बताता हूं, आपको इससे और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी रिसेंटली क्या है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रणिल विक्रमसिंघे, उन्होंने ये बोला है कि मार्च तक, 1-1.5 महीने के अंदर उस श्रीलंका को IMF से लगभग $2.9 बिलियन का पैकेज अप्रूव हो जाएगा। अभी क्या था कि ये पैकेज अभी पहले ही मिल जाना था, 2022 के एंड तक मिल जाना था, लेकिन ये नहीं मिल पाया। आपको पता है क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि यहां पर क्या है कि जो लेंडर्स हैं उनको एक अश्योरेंस लेटर देना पड़ता है IMF को। वो अश्योरेंस लेटर देखो भारत ने दे दिया, उसके बाद जो पेरिस क्लब है उन्होंने भी दे दिया। सबसे पहले इनफैक्ट भारत ने दिया IMF को एश्योरेंस लेटर, ताकि
श्रीलंका को जल्दी से जल्दी ये जो $2.9 बिलियन का पैकेज है वो मिल जाए। लेकिन क्या आपको पता है, चाइना ने वो अश्योरेंस लेटर अभी तक नहीं दिया है और इसकी वजह से श्रीलंका को आईएमएफ से ये पैकेज लेने में इतनी ज़्यादा देरी आ रही है। और श्रीलंका के सबसे ज़्यादा क्रेडिटर्स कौन है? सबसे बड़े चाइना, जापान और भारत। इन्हीं 3 देशों ने सबसे ज़्यादा लोन श्रीलंका को दिया है, श्रीलंका को दिया है। लेकिन चाइना यहाँ पर जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है, वो मान नहीं रहा है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि पेरिस क्लब जो है और भारत, ये लोग लॉस भी उठाने को तैयार हैं। मतलब श्रीलंका को जो हमने लोन दिया था उसमें से थोड़ा माफ करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन चाइना जो है वो माफ नहीं कर रहा है। वो पेमेंट को सिर्फ रीस्केड्यूल कर दे रहा है कि चलो अभी नहीं देना है पेमेंट, थोड़ा सा बाद में दे दो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। लेट्स सी क्या भारत इसमें सक्सेसफुल होता है कि नहीं। बट आई होप कि ये जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं कि माइक्रो क्रेडिट भारत में ये किसके अंडर आता है, कौन से एक्टिविटीज में आता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।